नमस्कार। तो मुंह उठा के आ गए। हम उन लोगों में से हैं जो पढ़ाई तभी शुरू करते हैं जब एग्ज़ाम के डेट आते हैं, और एग्ज़ाम के डेट कल आए। कल था 1 फरवरी और एग्ज़ाम है 1 मार्च को। तो 1 फरवरी से 1 मार्च तक हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो सोचा क्यों ना इस पढ़ाई का हिस्सा आपको भी बनाया जाए, आपको भी बताया जाए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, और वो टॉपिक्स आपको भी एक्सप्लेन करे जाए। वैसे भी सब्सक्राइबर तो है नहीं इस चैनल पे, तो क्यों ना ऐसे करके व्यूज़ लाया जाए, कम से कम वीडियो ही अपलोड हो जाएगा, कुछ नहीं तो टॉपिक समझने के लिए आप वीडियो देखो, और नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, यहाँ पे नीचे। तो शुरू करेंगे। पहले सिलेबस लेके आओ, सिलेबस। हाँ, और तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं बॉटनी ऑनर्स से हूँ, तो मैं बॉटनी पढ़ूँगा। ये देखो, तो सिलेबस रखो अपने पास, और नोट्स नहीं चाहिए, तुम बस दिमाग खुला रखो और बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। तो कोर 5 से शुरू करेंगे। मेरा 2nd सेमेस्टर है, इफ़ यू डोंट नो, अगर आपने टाइटल और थंबनेल नहीं पढ़ा तो कोर 5 का फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ प्लांट एनाटॉमी, जो इस वीडियो का टॉपिक है। तो प्लांट एनाटॉमी क्या होता है? व्हाट इज़ प्लांट एनाटॉमी? प्लांट एनाटॉमी को फाइटोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, और प्लांट का तो आपको पता है, प्लांट मतलब पेड़ पौधे। एनाटॉमी वर्ड एना और टर्मिन, ये 2 वर्ड से आता है। एना का मतलब अपार्ट, अलग अलग करना। टर्मिन का मतलब काटना, टू कट। तो एनाटॉमी का मतलब टू कट अपार्ट। एना का मतलब अलग अलग, टर्मिन का मतलब काटना, अलग करना। टर्मिन से टर्मिनेट, टर्मिनेट से टर्मिनेटर। तो एनाटॉमी का मतलब टू कट अपार्ट, प्लांट एनाटॉमी का मतलब टू कट प्लांट्स अपार्ट। मतलब पेड़ पौधों को काट काट के उनके अंदर के पार्ट्स को स्टडी करने को प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। बस इतना आसान है। प्लांट एनाटॉमी के स्टडीज 17वीं सेंचुरी में शुरू होती हैं बाई मार्सेलो मालपीजी और नेर्मिया ग्रीव। इन 2 व्यक्तियों ने एनाटॉमी की शुरुआत की थी, अलग अलग, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मिलके नहीं। तो मार्सेलो मालपीजी वो एनिमल एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, मतलब बड़े बड़े लोग थे, और नेर्मिया ग्रीव वो प्लांट एनाटॉमी के फादर हैं, मतलब प्लांट एनाटॉमी के बड़े लोग। तो इन बड़े लोगों ने हमें टॉपिक्स दिए, तो हम उनसे पढ़ रहे हैं अभी। तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब स्कोप ऑफ प्लांट एनाटॉमी, मतलब इससे मेरा क्या फ़ायदा? तो प्लांट एनाटॉमी से हमें प्लांट्स के स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस जानने को मिलते हैं। मतलब एक प्लांट इंडिया में है और एक प्लांट नॉर्थ अमेरिका में है। तो इंडियन प्लांट में इंडियन क्लाइमेट की वजह से जो चेंजेस हैं, वो अडेप्टेशंस हैं, वो चीज़ें हमें अमेरिका के प्लांट में नहीं देखने को मिलेंगी। तो वो डिफरेंसेस हमें स्टडी करने को मिलती है जब हम प्लांट एनाटॉमी स्टडी करते हैं। वैसे ही हमें मोनोकॉट प्लांट्स, डाइकॉट प्लांट्स और जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में, मतलब डिफरेंट तरह के प्लांट्स में हमें प्लांट एनाटॉमी डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। फिर प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ के हम फूड क्रॉप्स का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और स्टडीज ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर कैन हेल्प अस इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वुड। फिर इससे हम आगे चलते हैं स्कोप ऑफ प्लांट एनाटॉमी से एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट एनाटॉमी। ये सब इंटरकनेक्टेड हैं, यानी तुम इसके पॉइंट्स इधर, उसके पॉइंट्स उधर कर सकते हो, सबको मिला मिला के कुछ कुछ बना सकते हो, क्योंकि सभी एक ही चीज़ कंक्लूड करते हैं और सभी का मतलब भी एक ही जैसा है लगभग। एप्लीकेशन नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन देखो, ज़रूर देखो। फर्स्ट पॉइंट, enables टू आइडेंटिफाई फ्रैगमेंटरी प्लांट मटेरियल। मान लो तुम्हारे पास एक गुच्छा है, कुछ तो पत्तियों का गुच्छा है, तो उस पत्तियों के गुच्छे से तुम्हें एक स्पेसिफिक टाइप के पत्ती चाहिए। गांजा गांजा, तो उस पत्ती को तुम पहचानोगे कैसे? उसके लिए तुम्हें प्लांट एनाटॉमी पढ़ना पड़ेगा, समझे? फिर enables टू डिटेक्ट अडल्ट्रेंट्स इन क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स मतलब जो ड्रग्स प्लांट से आते हैं, मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन। यार अभी तुम्हें मान लो एक मेडिसिनल प्लांट चाहिए, जैसे तुलसी खा के आप इम्यून बन सकते हैं, तो आपने तुलसी इकट्ठे किए, उसमें
आपका मिंट लीव्स मिल गए, आपको अगर पता नहीं होगा प्लांट एनाटॉमी, तो आपको अगर तुलसी का स्ट्रक्चर और पुदीने का स्ट्रक्चर में डिफरेंस मालूम नहीं होगा, तो आप तुलसी और पुदीने को अलग अलग करेंगे कैसे, है ना। तो ऐसे ही मेडिसिन्स जो कि डायरेक्ट प्लांट से आते हैं, तो वो क्रूड ड्रग्स में कुछ अगर ऐसी चीज़ें मिल गए हैं जो हमें नहीं चाहिए, मतलब उससे वैल्यू कुछ ऐड नहीं होता और वो उस मेडिसिन को ख़राब कर देती है, तो उसे निकालने के लिए हमें प्लांट एनाटॉमी जानना ज़रूरी है, जानना पड़ेगा। फिर एनेबल्स टू आइडेंटिफाई वुड। अभी आपको लकड़ी चाहिए, आपको एक मान लो आपको एक बैट बनाना है, आपको एक टेबल बनाना है, आपको एक कुर्सी बनानी है, आपको एक दरवाज़ा बनाना है, तो इन चारों चीज़ों के लिए आपको अलग अलग तरह की लकड़ी चाहिए होगी। तो अलग अलग तरह की लकड़ी के अलग अलग तरह के गुण होंगे। तो आपको एक टेबल के लिए एक अलग तरह की लकड़ी चाहिए होगी जो कि स्ट्रॉन्ग होगा, और एक बैट के लिए आपको रिजिड ठोस लकड़ी चाहिए जिसमें ज़्यादा डिज़ाइन ना हो, जो कि वाइट हो। दरवाज़ा बनाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग लकड़ी चाहिए जो कि ड्यूरेबल भी हो और ज़्यादा टाइम भी चलता हो। इन तीनों चारों कामों के लिए आपको जिन जिन तरह की लकड़ियाँ चाहिए होंगी, उन तरह की लकड़ियों का आप पहचानेंगे कैसे? प्लांट एनाटॉमी जान के। फिर प्लांट एनाटॉमी को हम मेरिस्टेम कल्चर में भी यूज़ करते हैं। तो मेरिस्टेम कल्चर क्या होता है? मान लो आपके पास एक पौधा है जिसमें आपको एक खास तरह का ट्रेट चाहिए, खास तरह का गुण। आपको वो पौधा एक खास तरह का काम कर पाना चाहिए जो वो पौधा काम नहीं कर पाता। मतलब वो पौधा मान लो ज़्यादा डिजीज़ हो जाता है उसे, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसमें वायरस रेजिस्टेंस पैदा करेंगे ताकि उसे बहुत जल्दी डिजीज़ ना लगे। तो बीमारी ना लगने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें एक उसके स्टेम से, उसका जो टिप होगा, उसके टिप से हम 5 से 10 इंच का मेरिस्टेम निकाल देंगे और उसके जगह हम उस प्लांट का मेरिस्टेम डालेंगे जिसमें हमारे डिज़ायर्ड ट्रेट यानी वायरस रेजिस्टेंस मौजूद है। तो जब हम ये काम करेंगे तब होगा ये कि जो प्लांट में हमने मेरिस्टेम कल्चर अप्लाई किया, उस प्लांट में हमारा वो ट्रेट आ जाएगा जो ट्रेट हमें चाहिए था। समझे? तो ऐसा कुछ हमें करने के लिए हमें चाहिए होगा प्लांट एनाटॉमी का नॉलेज, वरना हम उसे काटेंगे कैसे इस तरह से कि वो हमारी बात माने। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। Forensic science is the use of scientific methods to investigate crimes or examine evidence that might be presented in a court of law. तो फॉरेंसिक साइंस के ज़रिए हम डॉक्टर सालुंके के बन सकते हैं। गांजा गांजा। फॉरेंसिक्स में हम क्या करते हैं, क्रिमिनल को डिटेक्ट करते हैं। एक क्रिमिनल केस में हम एविडेंसेस को साइंटिफिकली स्टडी करके उसको निकालते हैं, उसको हम फॉरेंसिक्स कहते हैं। तो जो फॉरेंसिक्स में जब हम बॉटनी का यूज़ करते हैं तब हम क्रिमिनल साइट में सबूत ढूंढते हैं। तो सबूत प्लांट मटेरियल्स होते हैं जो कि ऑब्वियस है, प्लांट मटेरियल्स ही होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्राइम सीन है, ठीक है। उस क्राइम सीन में हमें एक स्पेसिफिक तरह का पोलन ग्रेन मिलता है जो कि हमें सस्पेक्ट पे भी मिलता है, जो कि हमें क्रिमिनल पे भी मिलता है। तो उससे हम उस क्राइम सीन, विक्टिम, सस्पेक्ट और क्रिमिनल का एक सब कुछ मिला के एक हम कुछ बना सकते हैं, कुछ एविडेंस, उनका कुछ लिंक बना सकते हैं। तो उससे हमें कुछ तो एविडेंस मिल जाएगा, कुछ तो क्लू मिल जाएगा कि क्राइम किसने किया। तो इस तरह से हम फॉरेंसिक्स में यूज़ करते हैं प्लांट एनाटॉमी को। प्रोवाइड्स कैरेक्टर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस। इस पे मैं आऊँगा, अभी आऊँगा। पहले देखो हमारे कौन कौन से टॉपिक हो गए। हमारे द इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ प्लांट एनाटॉमी हो गया, एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट एनाटॉमी वो भी हो गया, जो कि स्कोप में भी मैंने कवर कर दिया। अभी एप्लीकेशन इन सिस्टमेटिक्स, फॉरेंसिक्स एंड फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी मतलब मेडिसिन जो कि हमें पौधे से मिलते हैं। बस उतना ही। अभी पौधे के एक पार्ट में
हमें एक मेडिसिनल वैल्यू मिल सकता है, हर पार्ट में तो नहीं होगा, एक पार्ट में सबसे ज़्यादा होगा, है ना। तो उस डिज़ायर्ड पार्ट को जानने के लिए कहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा वो मेडिसिनल वैल्यू मिल सकता है, वो जानने के लिए और उससे समझने के लिए, वो पार्ट को निकालने के लिए भी, वो जानने के लिए हमें प्लांट एनाटॉमी जानना ज़रूरी है। फिर आता है फॉरेंसिक्स। फॉरेंसिक्स पे हम बात कर चुके हैं। तो सस्पेक्ट, क्राइम सीन और और विक्टिम, इन तीनों को मिला के एक क्राइम होता है। तो उस क्राइम में हमें एविडेंस ढूंढने के लिए हम बॉटनिकल, जब भी हम पेड़ पौधों का यूज़ करते हैं तो उसमें हम प्लांट एनाटॉमी का यूज़ करते हैं। मान लो कि जहाँ पे क्राइम सीन हुआ है वहाँ पे एक पेड़ था, उस पेड़ के अंदर किसी ने गोली चलाई, उस पेड़ को एक गोली लगी, तो वो गोली आपको पता कैसे चलेगी कि पेड़ को लगी? प्लांट एनाटॉमी। एप्लीकेशन इन सिस्टमेटिक्स। अभी सिस्टमेटिक्स क्या है मैं बताऊंगा। सिस्टमेटिक्स आर द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज एंड रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। तो सिस्टमेटिक्स में हम ये करते हैं, दो स्पीसीज को अलग अलग जान पाना और उन्हें अलग अलग कैटेगराइज करना, अलग अलग नाम देना, उनका जो बायोलॉजिकल, उनका जो रिलेशन होता है, एवोल्यूशनरी रिलेशन, जान पाना और उनको उस रिलेशन के हिसाब से सजा पाना, उसको हम सिस्टमेटिक्स कहते हैं। अभी टैक्सोनॉमी भी सिस्टमेटिक्स का एक पार्ट है। इसमें होता ये है कि जब सिस्टमेटिक्स में हम एक प्लांट को नाम देते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, तब हम उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो साइंटिस्ट जो हैं, बॉटनिस्ट मेरे जैसे, वो टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। मतलब जहाँ पे टैक्सोनॉमी होता है वहाँ पे सिस्टमेटिक्स भी बोला जा सकता है, क्योंकि डेफिनेशन बहुत ही सिमिलर है। तो सिस्टमेटिक्स में प्लांट एनाटॉमी का क्या यूज़ है? अभी जो हमने यहाँ पे एप्लीकेशंस में पहला पॉइंट देखा, एनिमल्स टू आइडेंटिफाई फ्रैगमेंटरी प्लांट मटेरियल्स, उसमें प्लांट के एक छोटे से पार्ट से हम एक पूरे प्लांट स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। वही हमें एक स्पीसीज और दूसरे स्पीसीज में डिफरेंस करने में मदद करता है। उसी तरह से उन ट्रेड्स को, जो ट्रेड्स एक प्लांट और दूसरे प्लांट, दो स्पीसीज में हमें अंतर करने में मदद करता है, उस तरह के गुण को हम कहते हैं ट्रेड्स ऑफ टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस। इस तरह से टैक्सोनॉमिकली ज़रूरी ट्रेड्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और दो स्पीसीज में अंतर कर सकते हैं, दो स्पीसीज को डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो इससे हम पता कैसे करेंगे अगर हमें प्लांट एनाटॉमी नहीं मालूम होगा? तो यहाँ हो गया इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ प्लांट एनाटॉमी और एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट एनाटॉमी खत्म। टाटा बाय बाय, सो जाओ, गुड नाइट। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब कर देना।